बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट पर स्टे की खबर लगातार जो है कि वायरल हो रहा है। अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अलग अलग स्थानों से, हाई कोर्ट के वकील के माध्यम से ये तमाम बातें शिक्षक अभ्यर्थी हम तक पहुंचा रहे हैं कि भैया देखिए ना कि हाई कोर्ट में जो है कि केस है कई सारा, और इस केस में जो है कि फलाना जो आदमी है वो बोल बैठे हैं कि स्टे लगने वाला है उनके केस में। जब हमने उस चीजों को देखा, क्या कुछ सच्चाई है, क्या स्टे लगेगा टीआरई 3 में, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ भाषा आर्ता केस की अब तक की क्या अपडेट है, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे हैं भैया बताइए ना भाषा आर्ता केस खत्म हो गया क्या भाषा आर्ता केस की सुनवाई कब है, क्या हुआ भाषा आर्ता केस का, आप छोड़ दिए भाषा आर्ता केस लड़ना क्या। तो साथियों आज हम आपको तमाम वो अपडेट्स भी करेंगे, और साथ ही साथ इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या मामला है भाई, पूरा उथल पुथल हो गया है। हर शिक्षक अभ्यर्थी अब कह रहा है कि सर क्या सप्लीमेंट्री का मामला है, जैसे जीत का खबर आपसे चला है और जो है कि सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गया है भाई, सब चैनल पर चलना शुरू हो गया है। तो हम आज आपको तमाम वो पहलुओं से रूबरू कराएंगे कि टीआरई 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला अभी आया है वह उसकी सच्चाई क्या है, टीआरई 2 वाला जो मामला चल रहा है क्या है, जो लोग पेटिशनर के लिए जो है कि कह लीजिए परेशान हो रहे हैं तो उसके लिए क्या है, इस तमाम चीजों पर हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। चलिए करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे सटीक जानकारी के लिए साहित्य आजकल को सब्सक्राइब करके अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। करते हैं सीधे एक एक कर मुद्दे की बात। साथियों सबसे पहले बात करते हैं वायरल हो रहे बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट पर रोक की बातें, इसकी क्या है सच्चाई पर। साथियों हम आपको बताते हैं कि टीआरई 3 रिजल्ट पर स्टे की बातें जो आप सुन रहे हैं ना, वह बात सत्य नहीं है। साथियों बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सत्य नहीं है। ऐसा इसलिए लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हमसे कह रहे हैं कि भैया कि टीआरई 3 पर जो है कि केस के माध्यम से जो स्टे लग जाएगा। तो साथियों इस तरह का बयान जो मीडिया में आया है, जो अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से रिलीज किया गया है, उसके पीछे की कहानी क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए जैसे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के 101 पेटिशनर वाला सुनवाई हुआ था, याद है आपको, किसी अन्य वकील के माध्यम से हुआ था, तो आप देखे होंगे उसमें जीत हुई थी। उसके बाद फिर एक जजमेंट आया था, लेकिन यह जो अभी हाल ही में जो जजमेंट आया, यह आपको याद होगा कि सबसे पहले यह खबर हमने आपको दिया, और आपको याद होगा आप पीछे उल्टा कर देख लीजिए कि हम जो है कि लीड कर रहे थे एक सप्लीमेंट्री वाले केस का। टीआरई जो है कि 1 है 2 है, उसका कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री, चूंकि हम भाषा आर्ता केस को लड़ते हैं, भाषा आर्ता केस में वाले मामले में लगातार जाते आते रहते हैं, तो इस सप्लीमेंट्री केस की जो सुनवाई हुई, इस सुनवाई में टीआरई 1 का यह मामला, और टीआरई 1 के इस मामले में जब सुनवाई होती है तो सुनवाई के दौरान फर्स्ट हियरिंग में ही जीत हो जाता है। और इस जीत की खबर जो है कि हम सबसे पहले चला देते हैं। क्यों? क्योंकि वकील साहब जो भाषा आर्ता के हमारे केस को लड़ रहे थे, तो इनकी बातचीत हम लगातार इनसे पूछते रहते थे, सर क्या हुआ इस केस के, तो हम उनसे जुड़ते हैं और कॉल पर आपको तमाम वो वीडियोस भी हमने प्रोवाइड कराया था। आपको उसी दिन सबसे पहले हमने वीडियोस दिखाया था, तमाम ऑर्डर्स की कॉपी आए थे, हम उसको आपको दिखाने का प्रयास किया था। उसके बाद जो है कि लगातार सोशल मीडिया पर तमाम चैनल वाले देखते हैं और फिर जो है कि वो वकील साहब के पास पहुंचते हैं। जब वकील साहब से उनकी बातचीत होती है तो सब लोग जो है कि बोलते हैं, उसमें कई तरह के सवाल पूछते हैं, कई तरह की बातें होती हैं। तो वकील साहब के द्वारा जो हमने भी देखा, वीडियोस देखा है, हम वीडियोस देखे और तमाम वो बातचीत का जो हमने वीडियोस देखा, जो अनुभव हमारा है, क्योंकि केस तो मान लीजिए भाषा आर्ता की केस है, जो तमाम वो केस हैं, सप्लीमेंट्री का केस है, उसका जो है कि हर एक पॉइंट्स को हम समझ रहे हैं ना, हम एक एक पॉइंट्स को जान रहे हैं ना, हम सारी चीज को जान रहे हैं। उसमें कहीं से कोई तरह की जो है कि स्टे वाली बातें हमारे तरफ से नहीं हुई है। एक बात याद रखें, एकदम स्पष्ट हो जाए, टीआरई 3 के रिजल्ट पर स्टे की बातें हमारे किसी भी केस के माध्यम से नहीं हुआ है। स्पष्ट आप सुन लें, आप लोग तमाम शिक्षक अभ्यर्थी तुरंत परेशान हो जाते हैं। अगर कहीं कोई बयान चलता है तो हमसे आप पूछते हैं भैया ये क्या मतलब है, और आपको परेशान देखकर हमें परेशानी हो जाती है।
हमने इसके जब जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया तो पता चला भैया कि केस के माध्यम से कहीं कुछ नहीं होने वाला है, उसमें कहीं स्टे की बात का कोई जिक्र भी नहीं है। लेकिन अब है क्या कि जो बयान मीडिया में निकलकर सामने आए हैं, देखिए दो बातें होती है। क्या होता है कि कभी कभी जो मीडिया के लोग होते हैं वो जब पूछ रहे होते हैं तो उस पूछताछ के क्रम में जो है कि ऐसे ऐसे बातों को पूछ लेते हैं जो सामने वाला भी क्या जवाब दे ये सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो वहां पर जो तमाम बयान चल रहे हैं तो बयान में साफ कही जा रही है कि अदालत के अंदर जो बहस हो रही थी उस बहस के दौरान ऐसी बातें कही गई, ना ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मामले से कही गई, ना ही भाषा आर्ता के मामले से कही गई। तो आप स्पष्ट हो जाएं, स्टे वाली बातें ये अनुमान पर आधारित बातें हैं। ऐसी हमारे केस के माध्यम से ऐसा कोई कहीं नहीं। हम अगर पॉइंट्स बनाएंगे तब ना स्टे लगेगा। आश्चर्य वाली बात है भाई, केस हमारा, अफवाह 1000 आदमी उड़ा देता है, 1000 आदमी 1000 चैनल पर 1000 बातें। अरे वो 9 पेटिशनर जो हैं उस 9 पेटिशनर को ये तक पता नहीं था कि भैया केस जीत गए हैं। हमने फोन करके उसको बताया कि देखिए आपकी केस जीत हो गई है, अब आप संतुष्ट हैं, आप खुश हो जाइए, अब मिठाई खिलाइए। वो तमाम पेटिशनर का जो है कि हम उनसे संवाद हुई तो वो बड़ा ही खुश हुए कि भैया बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये होता है कि आप जिस दायित्व का निर्वहन करते हैं। तो साथियों ये होता है, कहीं से अफवाहों में या कह लीजिए कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। टीआरई 3 का रिजल्ट अपने ही अनुसार उसको आना है। सरकार उसमें जो कुछ अपना प्लानिंग कर रही है या जो भी उसका रोस्टर क्लियरेंस वगैरह के मामले है उसके अनुसार ही आना है। अब साथियों हम आपको बताते चलें कि आखिर भाषा आर्ता केस का अपडेट क्या है। तो दोस्तों भाषा आर्ता की केस, एक बात आप जान लीजिए, भाषा आर्ता जिस समय से टीआरई 2 आयोजित हुआ और भाषा की आर्ता को शून्य किया गया रिजल्ट के समय में, उस समय से भाषा आर्ता केस चल रही है। और ये भाषा आर्ता केस केवल ये नहीं है कि हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का है केस कि हाँ भाई खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए, कोई बात नहीं। साथियों नहीं, हिंदी को लेकर हम लोग काम करते हैं। हिंदी वो साहित्य का एक कह लीजिए कि सबसे बड़ा चीज है जिसको लेकर के हम तमाम साहित्यिक जगत के लोग दिन रात एक करते हैं। हिंदी को अपने सर के ताज समझते हैं। हिंदी भारत भाल की बिंदी हम कहते हैं और हिंदी के लिए ना जाने हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, दिन रात एक करते हैं। अपना अनमोल समय लगाकर हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए दिन रात एक करते रहते हैं। अभी तक आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, आप गूगल कर लीजिए www.sahityaajkal.com। आप गूगल अभी का अभी हाथ पर रख करके करिए www.sahityaajkal.com। जो हमारे इस चैनल का नाम दिख रहा है आपको पता चलेगा भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा 112 देशों के साहित्यकार साहित्य आजकल से हिंदी को पढ़ते हैं। और साहित्य आजकल के इस हिंदी प्लेटफॉर्म से जो आपको गूगल पर दिखेगा वहां पर तमाम साहित्यकारों का हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क कह लीजिए उनको वहां पर जो है कि उनकी रचनाएं उपलब्ध कराई जाती है ताकि हमारा हिंदी का जयगान हो सके, हमारा हिंदी आगे बढ़ सके। तो साथियों केवल यह अभ्यर्थियों की बात नहीं, हमारे हिंदी की भी बात है। इसलिए हमारा यह भाषा आर्ता केस जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जो है कि डटे रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे साथियों। और वर्तमान स्थिति में भाषा आर्ता केस की क्या स्टेटस है हम आपको बता दें। साथियों हम बार बार एक ही चीज को बोलना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे कह लीजिए कि बातों को हमने आपको बताया है। अभी हम आपको बता दें भाषा आर्ता केस अपने अंतिम पायदान तक पहुंच चुकी है। यहां पर बीपीएससी के तरफ से जो जवाब हुआ दिया गया है। अब जो है कि हमारे तरफ से जवाब जब दिया जाने लगा तो वहां पर कोर्ट के तरफ से कहा गया, जज साहब के तरफ से, कि आप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट सारा ट्रांसलेट अंग्रेजी में कराकर तब फलाना तारीख को दीजिए। उन्होंने तारीख निर्धारित कर दिया है और उस तारीख को हमारी जो है कि सुनवाई होनी है। अगले ही तारीख को जब सुनवाई होगी तो उसमें हमारे तरफ से अंग्रेजी माध्यम से वो तमाम डिटेल सबमिट किए जाएंगे। अब तक का ये अपडेट्स है। अब उसके बाद क्या कुछ होगा ये बात अगर अभी हम बोलेंगे तो ये तो बेवकूफे ना होगा हो, भविष्य का बात लोग कैसे बोल देगा, आश्चर्य वाली बात है। तो आपको हम बता दें साथियों कि जब अगली सुनवाई होगी
उसमें हम अपना तमाम वो जवाब जो अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट करके जमा करेंगे जज साहब के पास, तो जज साहब उसको अवलोकन करेंगे, फिर क्या कुछ करते हैं वह देखने का विषय होता है साथियों। इसलिए आप इस बात से एकदम आश्वस्त रहें कि भाषा वार्ता केस अपनी बुलंदियों पर है और बुलंदियों को छू कर रहेगा साथियों। जब तक साहित्य आजकल इस केस को देख रहा है, लीड कर रहा है और खुद एक पेटिशनर है, तो यह केस कभी डगमगा नहीं सकती, इस बात को आप जान लीजिए। आइए साथियों हम बताते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे। हमने पहले भी आपको बताया टीआरई 3 पर स्टे की बात को हमने साफ सिरे से नकारा, क्योंकि यह केस को हम हमेशा जो है कि हमारे केस में कहीं से स्टे वाली कोई बातें नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति भ्रम में ना रहे। दूसरी बात, जो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का पर जो अभी लगातार जजमेंट मिल रहा है और इस पर चाहते हैं कि वो लोग कि पेटिशनर बने, तो साथियों आपको हम बता दें, आप कहीं भी किसी के भी माध्यम से आप जो है कि पेटिशनर बनने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में हजारों एडवोकेट है, आप किसी से भी पेटिशनर बन सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि अब तक जो सटीक जानकारी है वो हम आपको दे दें। अब तक जो है कि टीआरई 1 के जो 1 to 5 क्लास के अभ्यर्थी थे और जिसका ट्राई ब्रेकर पर था, मतलब कि एग्जैक्ट नंबर उस जिसका था उसी पर जजमेंट आया है और अब तक जो जीत हुई है उसी पर हुई है। इसके अलावा और भी क्लास के 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तक रीट याचिका दायर है, उसकी सुनवाई होगी। आने वाले समय में जो जजमेंट आएगा वो हम जानकारी जरूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी जानकारी से अवगत हो सके। अब भी आपको लगता है कि कहीं से कोई दो राय रह गया है, कुछ पूछना है, निश्चित तौर से आप सवाल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बताते चलें, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति, किसी भी लोगों के हाथों में एक भी पैसा वैसा शेयर ना करें। हम बार बार सतर्क करते रहते हैं आपको, ताकि आप सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे तो कोई भी आपको ठगने का प्रयास नहीं करेगा साथियों। ना ही साहित्य आजकल आज तक किसी से 1 रुपया लेती है और ना ही जो है कि हम किसी को 1 रुपया के लिए जो है कि लोगों को आगाह भी करते हैं, एकदम बिल्कुल नहीं। हम हमेशा आपको सतर्क करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के हाथों अकाउंट में कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं करना है। आप सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।